विक्की जी, हमारी शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं। हम घूमने कब जाएंगे? आप तो कहीं घूमने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ सोनिया, जरूर जाएंगे। अभी टाइम तो आने दो। अपनी शादी को अभी दिन हुए ही कितने हैं? 2 दिन शादी को हुए हैं और तुम्हें घूमने की पड़ी है। अभी चलेंगे। मम्मी जी से पूछ लो कहाँ जाना है हमें घूमने। विक्की जी, आप भी हर बात में मम्मी जी को बोलते रहते हो। कुछ अपने भी फैसले कर लिया करो। मैं ये बात सुनकर आपकी पक गई हूँ। आप मम्मी जी से बात करना। हनीमून पे से आके मैं अलग खाना बनाऊंगी। मुझे नहीं रहना इनके साजे। मुझसे नहीं बनता इतने लोगों का खाना। अरे सोनिया, ये क्या बोल रही हो? तुम्हारे अंदर कोई शर्म गैरत है नहीं है? अभी 4 दिन शादी को हुए ही नहीं और तुम अलग होने की बात कर रही हो। और तुम्हें परेशानी क्या है? काम क्या है? सारा काम तो बड़ी भाभी करती हैं, तुम तो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ कमरे में रहती हो। मम्मी जी और बड़ी भाभी आपको काम करने को कुछ बोलती ही नहीं है। तुम्हें तो खाना बैठे बैठे ही मिलता है, सारा काम तैयार मिलता है, फिर तुम अलग होने की कैसी बात कर रही हो? बड़ी भाभी और माँ जी अभी नहीं बोलती काम को, आगे तो बोलेंगी ना। और मुझसे नहीं होगा इतना काम। तुम्हारा परिवार कितना बड़ा परिवार है, 14-15 लोगों का परिवार है। मुझसे नहीं होगा काम। अलग हो जाऊंगी तो कभी खाना बनाऊंगी और कभी आप होटल पे से ले आना। इस सारे काम का, सब लोगों का काम का मैंने ठेका ले रखा है क्या? बड़ी भाभी हैं, वो करती रहेंगी। सोनिया, तुम होश में तो हो ना? क्या बोल रही हो? अगर तुम्हें अलग होना है तो तुम अपने मैके चले जाओ। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं कभी अपनी माँ बाप से अलग नहीं होऊंगा। और जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो। अपनी इज्जत तो तुम्हें दिखती नहीं है, बस खाली जिद है अलग होने की। किस बात पे अलग होऊंगा मैं? सोनिया और विक्की की लड़ाई को सुनकर घर वाले सारे विक्की के रूम में आ जाते हैं और विक्की की माँ बोलती है, विक्की ये क्या कर रहे हो? बहू से कोई ऐसे बात करते हैं? क्यों लड़ाई कर रहे हो? तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है? अरे माँ जी, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ? अपनी बहू से पूछो ये क्या बोल रही है। मैं तो इसे काफ़ी देरों से समझा रहा था, पर नहीं, एक ही जिद अड़ी पड़ी है। इन लाडली बहू से पूछो ये क्या बोल रही है। हाँ, जो भी बात है आप दोनों बैठकर आराम से करो, प्यार से करो तो समझ जाएगी। बीवी है, छोटी दिल की है, समझ जाएगी। माँ जी, आप अपनी बहू से तो सुनो, ये क्या बोल रही है। ओए, जो ये बोल रही है मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। अगर इसे अपनी मैके जाना है तो अपनी मैके चले जाए। अरे विक्की, तुम पागल हो गए हो? तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हारी शादी को अभी दिन हुए ही कितने हैं? 4 दिन तो हुए नहीं है शादी को, और देखो लड़ाई ऐसे लड़ रहे हो जैसे साले पुराने साथ में रह रहे हो। हाँ माँ जी, मैं पागल हो गया हूँ, तुम्हारी इस बहू ने कर दिया है। अपनी लाडली बहू की सुनो, ये क्या जिद कर रही है। तुम घर वालों से सबसे अलग होने बोल रही है और ये मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। इससे तो कुछ पता ही नहीं है क्या बात, क्या इज्जत है। बस अलग होने की जिद ही कर रखी है। विक्की की ये सारी बात सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर सोनिया की जेठानी बोलती है, सोनिया बहन, तू तो मेरी छोटी बहन की तरह है। तू ये जिद कैसे कर रही है? हमने तुझे परेशान करा है? ये तुझे कोई परेशानी है जो अलग होने की बात कर रही है? तुम्हारी शादी को दिन कितने हुए हैं? मैं तो इतने सालों से साझे रह रही हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ और परेशानी नहीं हुई। शुक्रिया मनाओ, तुम्हारी ससुराल बहुत अच्छी मिली। बाजी बाजी के घर तो बहुओं को मारते पीटते हैं, इज्जत बिल्कुल नहीं देते। और अपने ससुराल में तो बहुओं को इज्जत देते हैं। कदर करो ऐसे ससुराल की। बड़ी भाभी की बात सुनकर सोनिया बोलती है, हाँ दीदी, आप तो चुप ही रहो। आपसे कौन बात कर रहा है? आप तो खुद सोचती हो कि जल्दी से मैं पुरानी हूँ और मैं काम करने में हाथ बटाऊँ तुम्हारा, और आप आराम करो। और जो ये तुम सोच रही हो ना दीदी, ये तो मैं कभी नहीं करने वाली। मुझे किसी की नहीं सुनना, नहीं तो मैं अपने मैके जा रही हूँ। इसमें इज्जत तुम्हारी है बस।
सोनिया की बात सुनकर सोनिया की सास अपने बेटे से बोलती है, विक्की एक बात सुनो मेरी, जो ये कहती है अलग होने की जिद कर रही है तो अलग हो जाओ। अगर तुम दोनों को यहाँ रहना है तो यहीं अलग बना के खाओ और कहीं और जाना है तो वहाँ चले जाओ। मेरे बच्चे जहाँ खुश हैं मैं वहीं खुश हूँ और आप सलामत रहो और खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विक्की बहू की मर्जी ये है कि अलग होना है तो अलग हो जाओ, तुम तो खुश रहो, ये रोज़ के लड़ाई झगड़े तो मत करो। मेरे बच्चे जहाँ खुश हैं मैं वही खुश हूँ। अपनी माँ की ये बात सुनकर सोनिया से विक्की बोलता है, देखा सोनिया, ये है माँ और ये है प्यार। सोनिया देखो, इनसे ही दूर जाना चाहती थी ना तुम, मेरे परिवार से, मेरी फैमिली से दूर जाना चाहती थी ना तुम। देखो आज वही तुम्हारी खुशी के लिए राज़ी हो गए। अगर यही तुम्हें तंग रखते और परेशान करते और तुमसे बचते ना छुटकारा पाते तो ये कभी ना करते, तुम्हारी खुशियों का ख्याल कभी न रखते। यहीं पे तुम्हें परेशान करते, यहीं पे तो तुम्हें तंग करते, तुम्हें कहीं नहीं जाने देते। थोड़ी शर्म गैरत कर लो, इतने अच्छे परिवार को छोड़कर अलग बनाना, अलग खाना चाहती हो तुम, कैसे खुश रहोगी तुम। विक्की की सारी बात सुनकर सोनिया को अपने किए पे पछतावा होता है। फिर अपनी सास से और अपनी जेठानी जी से माफ़ी मांगती है, जो उल्टा सीधा बोलती है। सोनिया उन सब के लिए माफ़ी मांगती है और अपने पति विक्की से भी माफ़ी मांगती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों के बारे में कितना बुरा सोच रखा था। मैं यही सोच रही थी जैसे सबकी ससुराल होती है वैसे ही आप लोग हो, पर मुझे पता नहीं था आप बहुत भी अच्छे इंसान हो। मैं वहाँ अपनी फैमिली छोड़कर आई हूँ, मुझे अब ऐसा लग रहा है वो फैमिली का प्यार मुझे यहाँ पे भी मिलेगा। माँ जी मैंने आप लोगों के बारे में इतना गलत सोचा और समझा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। माँ जी हो सके तो माफ़ कर दो। नहीं बेटा, तुम इस घर की बेटी हो और बच्चे तो ही नादानी में काम करते ही हैं, हमारा फ़र्ज़ उसको समझाने का है और उनकी खुशियों में खुश रहने का है। अपनी सास की बात सुनकर सोनिया और खुश हो जाती है। अब परिवार में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।